प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे, उनका क्या बयान आया है ये तो आप लोग जानते ही हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। कानून कोई हटा रहा है, कोई ला रहा है, जो संविधान को नहीं मानता। तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जो है वो लगभग टूटा हुआ ही है। इस मसले पर जब नेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछा गया तब तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बताई और ये कहा कि आपको याद ही होगा कि जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने क्या कुछ बयान दिया। हमने अपने तरफ से कोई गलती नहीं की है, बल्कि कांग्रेस ने ही गठबंधन तोड़ा है, तो इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर कांग्रेस को लगता है कि उसके पास ताकत है तो अच्छी बात है। वही माले के से संबंधित सवाल पूछा गया कि आपने 3 एमएलसी का ऐलान कर दिया कि आप तीनों को एमएलसी बनाएंगे, चाहे मोनी रजक हो, अशोक पांडे हो, कौरी सोहेब हो, क्या माले को आप एक सीट देंगे? क्या आप तीनों को एमएलसी बनाएंगे? इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी फैसला जो है वो सोच समझ कर लिया जाता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, पहले आप सुनिए। उनके जो भी प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे, उनका क्या बयान आया है ये तो आप लोग जानते ही हैं। और हर जगह प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा, खैर अच्छी बात है। उनको लगता है कि उनकी ताकत है, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कहाँ कोई दो रहा है। एमएलसी का जो उम्मीदवार आपने उतारा है, क्या वो तीनों रहेंगे? मतलब आप वापस से बात कहाँ से कहाँ आ गई? कोई चीज को लेकर के फैसला लिया जाता है तो सोच विचार करके ही लिया जाता है, तो इसमें कहीं किसी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। जातीय जनगणना के बाद अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। बीजेपी हम बनाएंगे, सरकार में है कौन? सरकार में तो ऐसे संवैधानिक विरोधी नीतियां, संवैधानिक विरोध काम लोग कर ही ना रहे हैं। कानून कोई हटा रहा है, कोई ला रहा है, जो संविधान को नहीं मानता। जिनके पास सत्ता है, भारत सरकार में भी वो है, बिहार सरकार में भी वो है, पूछ किससे? पूछ रहे हैं तो बुलाइए सबको, सब अपनी अपनी राय देंगे। तो राजद समर्थन करेगा, आप लोग समझा कीजिए थोड़ा सा। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से 3 सवाल पूछा गया। पहला सवाल कांग्रेस को लेकर पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि आपको याद ही होगा कि कांग्रेस प्रभारी ने क्या कुछ बयान दिया था, और अगर कांग्रेस को लगता है कि उनके पास ताकत है तो अच्छी बात है। और ये सबको पता है कि उपचुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते खराब हुए हैं, और इसके पीछे वजह यह है कि कन्हैया कुमार को बाकायदा कांग्रेस में शामिल कराया गया, और तेजस्वी यादव नहीं चाहते, कन्हैया कुमार जो है वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जो है में कन्हैया शामिल हो, लेकिन उनको शामिल करवाया गया। दूसरी तरफ पप्पू यादव, जो तेजस्वी यादव का, लालू यादव का नाम सुनकर भड़क जाते हैं, आए दिनों लगातार तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं, अब उनकी नजदीकी जो है वो कांग्रेस के साथ हो गई है। ये भी पप्पू यादव इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में वो अपनी पार्टी का विलय कर ले, और उनकी पत्नी रंजिता रंजन को बाकायदा कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा है। तो कांग्रेस बिहार में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का सहारा ले रही है, और तेजस्वी यादव ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए लगभग मान ही लीजिए कि इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस में कोई गठबंधन नहीं है। वही माले के सवाल पर आपने सुना ही, तेजस्वी ने कह दिया कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी फैसला जो है वो सोच समझकर लिया जाता है। आपको बता दें कि माले जो है 3 एमएलसी में से 1 सीट चाहती थी, और जैसे ही आरजेडी ने आनन फानन में तीनों एमएलसी सीट के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, उसके बाद माले ने विरोध किया था। लेकिन खबर यह है उसके बाद माले के नेताओं से आरजेडी की बातचीत हुई, और शायद कुछ डील हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद से अब माले के नेता जो है कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। माले चूंकि आरजेडी की जरूरत भी है, क्योंकि माले का जो कैडर है जमीनी स्तर पर काफी मजबूत है, और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त हर जगह ग्राउंड लेवल पर लाल झंडा, जो माले के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने पार्टी का झंडा लेकर ग्राउंड पर मौजूद थे। तो लालू यादव माले की उपयोगिता जानते हैं। माले से 12 विधायक जो चुनाव जीत कर आए। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई, अगर उसमें से कुछ सीट भी अगर माले को दी जाती तो तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री होते। वहीं अगला सवाल आपने सुना जनसंख्या नियंत्रण कानून पर था, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हमसे क्या पूछना है,
बीजेपी केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, तो फिर पूछना किससे है? वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा दें और इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से बचे। तो आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।